जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा ट्रैक और उत्तर भारत में कार्तिकेय भगवान का स्थित एकमात्र मंदिर जो कि उत्तराखंड में है। तो निकल पड़े हम भी भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए। सफर परिवार के साथ था, आनंददायक था। सुंदर सी नदियों का किनारा है, पुल है और बड़ी बड़ी जीवनदायिनी नदी। हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार वो स्थान जहां जीवन में व्यक्ति को एक बार जरूर ही आना है। ये वो स्थान जो हर की पौड़ी है। यहाँ पर एक अष्टकोणीय मंदिर जो कि राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था वो भी स्थित है। तो हर की पौड़ी हरिद्वार का वो स्थान जो श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से और शिव नाम से पूरित है। हमारे साथ हमारी छोटी सी परी भी है और जिसने सफर का पूरा आनंद लिया। हम पहुंच गए चलते चलते, बद्रीनाथ धाम का बोर्ड हमें दिख गया था और हमने एक लंबा सा सफर तय कर लिया। थक गए थे, सोचा थोड़ी सी कमर को सीधा कर लिया जाए क्योंकि बैठे बैठे और लंबे सफर से थकान हो गई। सफर बढ़ा तो मॉनसून के निशान अब भी सड़क के किनारे पड़े हुए थे। इस बार मानसून ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बहुत अपनी कहर बरपाया। और जब आप उत्तराखंड की इन दिनों यात्रा पर आएंगे, क्योंकि अभी अभी मानसूनी सीजन खत्म हुआ है, तो मानसून के या वो मलबे के निशान आपको अभी भी रोड के किनारे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये हमारा छुटकू और ये हमारी दूसरी छुटकी जिसने सफर का आनंद लिया, और ये मैं। सफर जारी है और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसा स्थान जिसे देवप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का संगम है और इसे सास बहू का संगम भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां पर सास और बहू यानी कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। आप इस स्थान को देखिए, यहाँ पर दोनों का मिलना बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तो रूप बदल जाता है। देवप्रयाग से निकलकर भूख लगी, हमने पूरी, आलू, चाय, अचार और अजवाइन की हींग की पूरियां खाई और फिर निकल पड़े अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। सबने अपनी सीट कब्जाने के लिए तैयारी कर ली है और सब बैठ गए हैं अगले सफर के लिए। अपनी सीट सबने ले ली है। ये जो सफर है हमारा, ये एक ऐसा सफर और एक ऐसा मंदिर का जिसका हमें डीडी नेशनल के माध्यम से पता चला। हम पहुंच गए श्रीनगर। एक बहुत ही अच्छा सा गांव हमें मिला जिसका नाम था स्वीट गांव। और आपको इस पुल के या इन झाड़ के उधर जो दिखाई दे रहा है खाली स्थान, वहां पर एक झील है जिस पर चौरास बांध बना है। ये चौरास झील है जो विद्युत परियोजना को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इतनी शांत झील है, बहुत लंबी सी झील है। जब आप इस झील को देखेंगे तो आपको पानी के ठहराव का पहाड़ में अनुभव होगा। और कई स्थानों पर तो ये झील बिल्कुल रोड के लेवल पर आ गई है। जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चौरास बांध या चौरास झील कहां पर है, तो ये श्रीनगर में स्थित है। उत्तराखंड में हम घूम रहे हैं तो राज्य उत्तराखंड है। और लेकिन इस झील के किनारे भी आपको मिल जाएंगे थोड़ा थोड़ा बारिश और मलबे के निशान। जगह जगह आपको मलबे का ढेर दिखाई देगा। लेकिन इस ताबड़तोड़ बारिश के बाद और इतने मलबे के बाद भी झील का वो शांत स्वरूप आपको अभी भी ऐसा ही स्पष्ट दिखाई देगा। और ये ऐसे ही खड़ी है बिजली की आपूर्ति करने में अपना योगदान देने के लिए। ये वो स्थान है
जहां पर बांध बनाकर कुछ समय पहले, ऐसा खबरों में भी आया था, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन अगर जल और विद्युत दोनों चाहिए तो इनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। सुंदर दृश्य, आप अनुभूति करें। आप अगर यहाँ आए तो 2 मिनट रुककर इस झील को जरूर देखिएगा। पहाड़ हैं और ये शांत दूर तक फैली हुई लंबी सी झील है। ये आपके मन को शांत करेगी, आपको बताएगी कि पानी का ठहराव कैसा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको सड़क के किनारे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल मिल जाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जहाँ देवता निवास करते हो वहां पर सुगंधित और पुष्पित वनस्पति ना हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। आपको बहुत सारे सुंदर फूल, लाल, सफेद, अलग अलग रंगों के ऐसे ही मिल जाएंगे। हम आगे बढ़े और पोखरी मार्ग पर हम चल पड़े। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित है और इसी मार्ग पर एक गांव है कनकचौरी। यहाँ से इसकी ऊंचाई लगभग 3050 मीटर की है। उत्तराखंड में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर क्रौंच पर्वत पर स्थित है और ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान को, जिन्होंने एक अपनी श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति प्रमाण स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अपनी अस्थियां प्रस्तुत की थी। एक कथा है, जब भगवान ने यानी भगवान शिव ने सभी देवताओं और कार्तिकेय जी और गणेश जी से ये कहा कि जो मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसे ही प्रथम पूजनीय का अधिकार प्राप्त होगा। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और ये कहा, प्रभु आप ही, हे माता पिता आप ही मेरे ब्रह्मांड हैं। कार्तिकेय जी ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद जब वो वहां पहुंचे और उनको सारी स्थिति पता चली कि भगवान ने गणेश को ये पदवी दे दी है कि वो सबसे पहले पूजनीय होंगे, तो इससे भगवान कार्तिकेय बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी निष्ठा बताकर रहूंगा कि मैं आपके प्रति कितना समर्पित हूं। तो उन्होंने यहाँ क्रौंच पर्वत पर आकर अपने माता पिता के प्रति अपने क्रोध को जाहिर करने के लिए अपना त्याग कर दिया था। भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर इनको मुरुगन स्वामी या भगवान सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। क्रौंच पर्वत पर अपनी अस्थियों का त्याग करने के बाद भगवान यहाँ से यानी कि कार्तिक स्वामी यहाँ से चले गए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के श्रीशैलम नामक स्थान पर जब ये पहुंचे हैं तो यहाँ पर इनको स्कंद के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय मंदिर में भगवान की अस्थियों का पूजन होता है। ये वो कनकचौरी गांव पहुंच गए हम। सुंदर सा गांव है और यहाँ से सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य सुबह के समय, शाम के समय आपको दिखेंगे। और ये हमारे मतलब का स्थान राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा, जनपद चमोली और पोखरी। ये कार्तिकेय स्वामी मंदिर के रास्ते में कुछ निर्देश कि पर्वतों की, पहाड़ों की और उत्तराखंड की या किसी भी पूजनीय स्थल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इन्हीं निर्देश को मानते हुए हम रेडी हो गए। अगली सुबह भगवान कार्तिकेय स्वामी में अपनी हाजिरी देने के लिए सभी निकल पड़े। अगर इस मंदिर में आना है तो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून तक का। मंदिर में आप ट्रेन से आ सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो कि रुद्रप्रयाग से 140 किलोमीटर है। उसके बाद आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं और कनकचौरी पहुंच सकते हैं। सड़क से अगर आना है तो देहरादून से रुद्रप्रयाग तक 5 घंटे और उसके बाद रुद्रप्रयाग से लगभग 30 मिनट में टैक्सी, बस या जीप के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। और कनकचौरी गांव से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 3.5 किलोमीटर की एक ट्रैकिंग है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी से आना तय किया। ट्रैकिंग जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव होगा।
सुंदर से कई बार ऐसे रास्ते भी हैं जो अनइवन है, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन जब आपको प्रकृति अपनी गोद में सुंदर दृश्य दिखाने के लिए तैयार हो तो आप उन कठिनाइयों को भूल जाते हैं। इस रास्ते पर जगह जगह डस्टबिन भी लगे हैं ताकि आने वाले जो भक्तगण हैं वो यहाँ की साफ सफाई, स्वच्छता, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग कर सके। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो कार्तिकेय स्वामी के मंदिर की वर्तमान में इतनी प्रसिद्धि है, इसका श्रेय दक्षिण भारत और कोलकाता के लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की रिकॉर्डिंग्स की हैं और उनको फ्लैश किया। लेकिन हमें जानकारी मिली थी नेशनल टीवी से। हमने नेशनल टीवी पर इसकी सुंदरता को देखा और मन बनाया क्यों ना एक बार जाकर इस खूबसूरती का, इस प्राकृतिक छटा का आनंद लिया जाए। और ये हमारा छुटकू जब ट्रैकिंग पर निकला तो एक कमिटमेंट के साथ निकला कि मैं सबको पीछे छोड़ते हुए आज फर्स्ट आऊंगा और इस ट्रैक पर मैं जीतूंगा। और चल पड़ा टुक 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 करता हुआ और बिना थके 3.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने 33 मिनट्स में तय किया। जब हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ पर हमें पता चला कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं और कार्तिकेय स्वामी से अपनी मन की बात कहते हैं। इस ट्रैक पर भी आपको बहुत सुंदर से फूल मिल जाएंगे, बहुत सुंदर से रंग बिरंगे फूलों की छटा आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ट्रैकिंग का एक रूल होता है कि जब भी आप ट्रैक करें तो आप किसी भी वनस्पति को नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत सुंदर रास्ता होने के साथ साथ अगर थकान लगे तो इसके लिए बीच बीच में थोड़े से शेल्टर शेड भी बनाए गए हैं, जहां बैठकर आप इन खूबसूरत पहाड़ों को निहार सकते हैं, इन खूबसूरत वनस्पति को देख सकते हैं और मन करे तो फोटो सेशन कराइए। इतनी सुंदर दृश्य कि मन अभिभूत हो जाए, बस यहीं रह जाओ। दूर तक फैले वो पहाड़, हरे नीले आसमानी, और ये बहुत सही जगह पर बनाया हुआ शेल्टर शेड। बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए कार्तिकेय स्वामी से लगभग 600 मीटर पहले, जहां पर ये टाइल्स का रास्ता शुरू हो जाता है। घंटी बजाकर हमने भी कहा कि प्रभु हम आपके दर्शन को आ रहे हैं, और अपने आगमन की सूचना हमने मंदिर तक घंटा बजाकर भेज दी। सुंदर सा टाइल्स का रास्ता है क्योंकि बहुत भक्तगण आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं इस ट्रैक पर। हमें भी एक फॉरेनर ग्रुप मिला। 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद ये 500 मीटर मंदिर से पहले एक चाय की दुकान है, बहुत अच्छे से व्यवहार वाले भैया, और यहाँ पर सामने अगर आप जल्दी आ जाएं तो रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। इन भाई साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा। जब भी आप कार्तिकेय स्वामी आए तो इनकी चाय, पराठा या मैगी जरूर खाएं, और इसके साथ साथ इतने कॉर्डियल बिहेवियर का आनंद जरूर लें। ये हमारी छोटी सी परी भी पहुंच गई और इसको लगा वाह आज तो मेरे मजे आ गए। ठुमुक 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 करते हुए सभी लोग इस सफर का आनंद लेते हुए, बाकी लोग भी पहुंच गए, सभी लोग पहुंच गए, और हमने निर्णय किया कि यहाँ पर हम इन भाई साहब के हाथ की चाय जरूर पिएंगे, और हमने यहाँ पर इनके हाथ की चाय का सबने आनंद लिया। सफर शुरू हुआ। कार्तिकेय स्वामी मंदिर से संबंधित जानकारी और 500 मीटर का जो बचा हुआ सफर था, उसमें जब आप पहाड़ों पर्वतों के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर बंदरपूंछ, केदारनाथ डोम और चौखंबा घाटी के सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। कार्तिकेय स्वामी मंदिर आने के लिए चोपता से भी एक ट्रैक जाता है, और इस स्थान पर अगर कार्तिकेय स्वामी आप आए हैं तो रुद्रप्रयाग, चोपता और केदारनाथ अलग अलग स्थान है जहां पर आप घूम सकते हैं। और इस स्थान पर
मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 92 सीढ़ियां हैं जो आपको मंदिर तक ले जाएंगी, लेकिन अगर आप टोटल सीढ़ियां गिनेंगे तो बहुत ज्यादा है। ये वन देवी का मंदिर और पीछे बर्फीले पहाड़ और सामने सीढ़ियों के ऊपर कार्तिकेय स्वामी का मंदिर। हम पहुंच गए कार्तिकेय स्वामी मंदिर, और जो हमारे इस सुपर हीरो ने कमिटमेंट किया था कि मैं सबसे पहले मंदिर तक पहुंचूंगा, ये ट्रैक मैं जीतूंगा, और उसने ये ट्रैक जीत लिया। बहुत सुंदर प्राकृतिक छटा, दूर तक फैले पहाड़, ये मंदिर के ऊपर से रास्ते का दृश्य, सभी लोग आते हुए, बीच में छोटी सी ये पट्टी है, आप यहाँ बैठे अगर तो आपको इतने सुकून की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि बस यहीं पर रहा जाए, थोड़ी देर बैठा जाए और यहाँ पर उन सब बाधाओं को छोड़ दिया जाए जो जीवन को परेशान करती है। घंटी या बड़े बड़े घंटे इस द्वार पर लगे हुए, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। घंटा बजाकर हमने कार्तिकेय स्वामी से कहा, प्रभु अब तो हम आपके द्वार पर ही खड़े हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि अभी पुजारी जी नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर छटा देखकर तो हम कहाँ विचलित होने वाले थे। हमने निश्चय किया हम पुजारी जी का इंतजार करेंगे और हम यहाँ पर अपनी पूजन विधि पूर्ण करेंगे। सामने से ये सुंदर दृश्य है कार्तिकेय स्वामी मंदिर का। छोटा सा प्रांगण है, बहुत भक्तों की भीड़ लगती है। अगर आपको इस मंदिर में आना है तो दिन के 2 समय सबसे सुंदर हैं। पहला, सुबह सुबह आप आइए जब सूर्य उदित हो रहा हो, यानी कि सुबह के समय, और शाम के समय, क्योंकि जब सूरज की रोशनी चढ़ते सूरज या ढलते सूरज की इन पहाड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है पहाड़ अपना रूप बदल रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारी छुटकी ने भी घंटा बजाकर भगवान से कहा कि मैं भी आपके दर्शन को पहुंच गई हूं। परिवार के लोगों ने बच्चों सहित कार्तिकेय स्वामी मंदिर पर माथा टेका, प्रार्थना की और हम पहुंच गए भगवान कार्तिकेय स्वामी के मुख्य द्वार के सामने। ये वो स्थान जहां पर अपने पूर्वजों के लिए कुछ प्रार्थना की गई है, स्मृति भेंट की है, और हमने इस प्रार्थना को पढ़ा। और हमारी टाइमिंग देखिए कि हम पितृपक्ष में इस स्थान पर पूजन के लिए आए। पीछे की तरफ मंदिर में गांठ बांधकर लोगों ने अपनी मन्नतें भगवान से कही हैं कि प्रभु इस गांठ के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ और मेरी इस बात को आपकी जिम्मेदारी है पूर्ण करें। ये वो स्थान है, यहाँ पर सावन में 11 दिन के लिए कथा वाचन होता है, और ये वो स्थान जहाँ पर व्यास जी बैठकर कथा वाचन करते हैं। इस स्थान के पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वो सुंदर बर्फीली पहाड़ियां बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। एक बात मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि कई बार प्रकृति की जो सुंदरता आपकी आंखें देखती हैं वो आपका कैमरा नहीं देख पाता है। तो आप कैमरे में कैद किए हुए क्लिप्स को देखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार इनको अपनी आंखों से जरूर अनुभूति कीजिए। सुंदर दृश्य है और परिजन लगे हुए हैं फोटो सेशन में, और एक सुंदर सा दृश्य मुझे भी मिला। यहाँ पर नारियल फोड़कर प्रभु के सामने अपनी उपस्थिति दी, तो ये बजरंग बली आए उसका प्रसाद ग्रहण करने, और ये बजरंग बली यहाँ पर आने वाले भक्त गणों पर भी निगरानी रखते हैं। बहुत शांत हैं। जैसे अमूमन मंदिरों में ऐसा देखते हैं कि ये बंदर परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत शांत हैं। और यहाँ जब आप दर्शन करने आते हैं, चारों तरफ चुन्नियों से बंधी हुई रेलिंग पर छटा बिखरने के साथ साथ पीछे प्रकृति का दृश्य और उन पर्वतों पर, पहाड़ों पर बसे हुए छोटे छोटे गांव आपको बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई देंगे। दूर दूर तक, ऊंचाइयों तक बसे हुए गांव। ये हमारी उपस्थिति पर थोड़े से परेशान हैं और इन्होंने कहा, अच्छा तुम बोतल में क्या लेकर आए हो?
बजरंगबली ने इसको खोलने की बहुत कोशिश की। ये बंदर ने ढक्कन खोलने की कोशिश की कि मैं इसमें जो भी है उसको खत्म करूंगा, पी जाऊंगा, और पूरी मशक्कत के साथ बोतल को इधर हिलाया उधर हिलाया, पलट दिया, उसके तले से भी पीने की कोशिश की कि जो भी तुम इसमें लेकर आए हो वो एनर्जी मैं पीकर ही रहूंगा। प्रयास ऐसा लगा उनको अब सफल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। ऐसे सुंदर दृश्य आपको मंदिर में मिल जाएंगे, बहुत सुंदर स्थान, और असफलता के साथ मूव ऑन। सुंदर स्थान, हमने भी सोचा एक आध तो क्लिक बनता ही है। आप इस मंदिर दर्शन जब करने आए, आपको वाकई अनुभव होगा कि कितना सुकून भरा स्थान है। आंखें बंद करिए, बैठिए और भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना, प्रभु अपने दुख दर्द सब यहीं छोड़कर जा रहे हैं, खुशियां, संपन्नता और सफलता ये हमारी झोली में भरिए, और इसी प्रार्थना के साथ हम निकल पड़े अपने आगे के सफर पर।